Welcome to Exam Scores. So, today we are going to explain the sonnet summary The World is Too Much with Us by William Wordsworth. So, आज के वीडियो में हम क्योंकि हमने पिछले वीडियो में विलियम वर्ड्सवर्थ का सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम उसकी समरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सोनेट है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस बात पर जोर दिया है कि किस तरीके से आज मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इस भौतिकवाद की दुनिया में हम इतना ज़्यादा बिजी हो चुके हैं अपने काम में, खाने कमाने में, कि हम लोगों ने नेचर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। और नेचर की दी हुई जो खूबसूरत चीज़ें हैं, जो खूबसूरत चीज़ें हमारे आसपास हैं, उनको ना तो हम एंजॉय करते हैं, ना चेरिश करते हैं, और हमारे पास उस नेचर को देखने के लिए समय भी नहीं है। यानी कि हमने पूरी तरीके से नेचर को नेग्लेक्ट कर दिया है। साथ ही बाद में विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये भी बताया है कि अगर हम नेचर से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, तो हम क्या-क्या चीज़ें फ़ील करते हैं, या जब नेचर से कनेक्ट होते हैं, तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इसकी समरी के साथ। The material world, that of the city, our jobs, our innumerable financial responsibilities, controls our lives. जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो भौतिकवाद की दुनिया है, जैसे कि हम सिटीज़ में रहते हैं, जॉब्स करते हैं ताकि हम खर्च कर सकें खाने के लिए, कमाने के लिए, और हमारे ऊपर अनगिनत फाइनेंशियल आर्थिक ज़िम्मेदारियाँ हैं, और ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हमारे लाइफ़ को कंट्रोल करती हैं। वी आर ऑलवेज रशिंग फ्रॉम वन थिंग टू द नेक्स्ट। इस भौतिकवाद की दुनिया में हम एक चीज से दूसरी चीज पर रश करते रहते हैं, भागते रहते हैं। हमारी एक चीज पूरी होती है, एक इच्छा पूरी होती है, उसके बाद उसको पूरा करने के बाद हम अपनी दूसरी इच्छा को पूरा करने के लिए दौड़ जाते हैं। वी अर्न मनी जस्ट टू स्पेंड इट द नेक्स्ट डे। और हम इस भौतिकवाद की दुनिया में कमाते हैं खर्च करने के लिए, ताकि उसे अगले दिन खर्च कर सकें। फिर उसके बाद कुछ नई इच्छाएँ जागती हैं हमारे अंदर, उनको पूरा करते हैं, उसके लिए कमाते हैं, फिर उसे पूरा करने के लिए अगले दिन खर्च करते हैं। द रिज़ल्ट ऑफ दिस इज़ दैट वी हैव डिस्ट्रॉयड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ह्यूमैनिटी। इसका रिज़ल्ट ये है, इसके परिणाम स्वरूप, यानी कि जो हम अपने कमाने में, खर्च करने में, सिटीज़ में, इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, कि हमने अपने जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट को, मानवता को, नेचर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। वी हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू कनेक्ट विद द नेचर। हमने उस योग्यता को ही खो दिया है कि हम अपने आप को नेचर से कनेक्ट कर सकें, यानी कि कुदरत को, प्रकृति से अपने आप को जोड़ने के लिए जो योग्यता चाहिए, उस योग्यता को हम कहीं न कहीं खो चुके हैं। इन एक्सचेंज फॉर मटेरियल गेन, वी हैव गिवन अवे आवर इमोशंस एंड लाइवलीनेस। होता क्या है कि हम मटेरियल गेन के लिए, यानी कि इस भौतिकवाद की दुनिया में कुछ मटेरियल चीज़ें पाने के लिए, हम अपने इमोशंस को, यानी कि हमारी जो भावनाएँ हैं, वो भावनाएँ जब हम नेचर की चीज़ों को देखते हैं, और वो भाव जो हमारे अंदर जागृत होते हैं, उन भावनाओं को हमने कहीं न कहीं गिवन अवे कर दिया है, खो दिया है। और अपने जीवन की जो जीवंतता है, लाइवलीनेस, प्रकृति जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है, तो उस प्रकृति को ही कहीं न कहीं हमने खो दिया है। This ocean that reflects the moonlight on its surface। ये आपके कुछ लाइन्स का एक्सप्लेनेशन है, जो कि आपके सोनेट में ओशन के बारे में दे रखा था, कि जो सी है, वो अपनी छाती खोल करके मून की तरफ बढ़ रहा है, मून के सरफेस की ओर बढ़ रहा है, या मून की तरफ देख रहा है। तो क्या हमने कभी नेचर के इस सीन को एन्जॉय किया है? ये चीज़ विलियम वर्ड्सवर्थ ने बताई है कि प्रकृति में इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं, कि अगर हम कभी देखें कि समुद्र जो है, वो अपने आप को, अपनी छाती खोल करके वो चंद्रमा की रोशनी की ओर बढ़ रहा है। क्या प्रकृति के उस नज़ारे को हमने एन्जॉय किया है? एंड पीसफुल नाइट, और वो आरामदायक रात, व्हिच इज़ लाइक फ्लावर्स व्होज़ पेटल्स आर फोल्डेड अप इन द कोल्ड। वो रात जिसमें जो फ्लावर्स हैं, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, तो फ्लावर्स क्या करते हैं, अपने पेटल्स को, अपनी पंखुड़ियों को फ़ोल्ड कर लेते हैं। तो क्या हमने कभी इन नज़ारों को देखा है, प्रकृति के इन नज़ारों को एन्जॉय किया है, चेरिश किया है? दीज़ नेचुरल फीचर्स स्टिल एक्सिस्ट। ये नेचुरल फीचर्स आज भी एक्सिस्ट करते हैं, अस्तित्व में हैं, बट वी जस्ट कांट एप्रिशिएट देम। लेकिन हमारे पास उतना टाइम ही नहीं है, हम इतने ज़्यादा बिज़ी हो चुके हैं कि हम उन्हें एप्रिशिएट नहीं कर पाते। Our lives have nothing
टू डू विद द रिदम्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। ये जो प्राकृतिक दुनिया है, ये जो कुदरत है, तो हमारे जीवन पर उस कुदरत की खूबसूरती का, इसके रिदम्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हम पर जूँ तक नहीं रेंग रही है कि हम उस प्राकृतिक खूबसूरती को देख सकें और उसे एप्रिशिएट कर सकें। एज़ अ रिज़ल्ट, दोज़ रिदम्स हैव नो इमोशनल इम्पैक्ट ऑन अस। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ये जो प्रकृति की, कुदरत की बहुत खूबसूरत रिदम्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, इनका हमारे पर कोई भी इमोशनल इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। हम तो ऐसे हो गए हैं जैसे हम पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। चाहे प्रकृति की कितनी ही कोई खूबसूरत चीज़ हो, ना तो हम उसे एप्रिशिएट कर पा रहे हैं। इसीलिए इसमें एक लाइन भी है, लिटिल वी सी इन नेचर, यानी कि हमने प्रकृति को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया है, हम उसे ना के बराबर देख रहे हैं। My God, I wish that I were raised in a culture of pagans. यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक बात ये कही है इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को देखते हुए कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं पैगन्स की दुनिया में, पैगन्स के कल्चर में पला बड़ा हूँ। यानी कि पैगन्स, मैंने आपको ये बताया था कि हमारे सोनेट में ये जो पैगन वर्ड दिया है, पैगन ओल्ड टाइम में वो लोग होते थे जो किसी मेन रिलीजन को नहीं मानते थे। बेसिकली वो पर्सन होता था जिसके रिलीजियस बिलीफ जो हैं वो किसी मेन रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड से बिलॉन्ग नहीं करते थे। तो यहाँ पर पैगन्स, विलियम वर्ड्स ने कहा है कि मैं पैगन्स के कल्चर में पला बड़ा हूँ ताकि दो दैट रिलीजन इज़ नाउ आउटडेटेड, भले ही ये कल्चर जो है पैगन्स का वो आज आउटडेटेड हो गया है। दैट वे स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट पैच ऑफ ग्रास, वो ये कह रहे हैं कि मैं पैगन्स के कल्चर में पला बड़ा हूँ और साथ ही मैं एक प्लीजेंट पैच ऑफ ग्रास पर खड़ा होकर के एक सुहावने मौसम में जो ग्रास का पैच होता है वहां पर खड़ा होकर के आई माइट बी काम्ड बाय द इमेज ऑफ द ओशियन बिफोर मी, मैं खुद को काम कर सकूं, मैं खुद को शांत कर सकूं जो सामने ओशियन है उसकी इमेज को देख करके। आई माइट सी द ग्रीक गॉड प्रोटियस टेकिंग शेप बिफोर माय वेरी आईज। तो यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, बता रहे हैं कि नेचर से कनेक्ट होने के कितने फायदे हैं, कि इस तरीके से मैं अपने आप को नेचर से कनेक्ट कर पाऊंगा और जब मैं नेचर से अपने आप को कनेक्ट कर पाऊंगा तो मैं उस समय पर ग्रीक गॉड, यानी कि ग्रीक माइथोलॉजी में एक गॉड है प्रोटियस, जो कि फॉर्च्यून टेलर होते हैं, यानी कि भविष्य को बताने वाले होते हैं। तो प्रोटियस एक कैरेक्टर है ग्रीक माइथोलॉजी में जो कि फोरसी कर सकते हैं फ्यूचर को, यानी कि भविष्य को बता सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि अगर मैं नेचर से कनेक्ट हो जाऊँगा, तो मैं ग्रीक गॉड प्रोटियस को देख सकूँगा, उनको अपने सामने प्रकट होते देख सकूँगा। टेकिंग शेप लेना मतलब प्रकट होना, कि मैं अपनी आँखों के जस्ट सामने उन्हें प्रकट होता देख पाऊँगा अगर मैं खुद को नेचर से कनेक्ट कर लूँगा। और हियर अनदर ग्रीक गॉड ट्राइटन, और साथ ही अगर मैं नेचर से कनेक्ट होता हूँ, तो मैं सुन पाऊँगा ग्रीक गॉड ट्राइटन को। सो ट्राइटन भी ग्रीक माइथोलॉजी में एक गॉड है जिनकी हाफ बॉडी जो है वो मैन की होती है और हाफ बॉडी जो है वो डॉल्फिन की होती है। सो वो ये कह रहे हैं नेचर से कनेक्ट होने के बाद मैं ग्रीक गॉड ट्राइटन को सुन सकता हूँ, जो कि ब्लो हिज लेजेंडरी स्पाइरल ग्रूव्ड कॉन्च शेल, जो कि कॉन्च शेल को बजाते हैं, अपने पुराने लेजेंडरी, लेजेंडरी यानी कि जिसे कोई नहीं बजा सकता, तो उस स्पाइरल ग्रूव्ड कॉन्च शेल को वो बजाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो एक कवर्ड हॉर्न होता है, उसको ब्लो करते हैं और वो समुद्र के निकट अपना हॉर्न ब्लो करते हैं अपने पिता की आज्ञा पर। तो ये चीज़ें ग्रीक माइथोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये बताते हुए कि किस तरीके से हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से इतना जुड़ चुके हैं कि हमने नेचर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है और साथ-साथ हम उसको बिल्कुल भी एप्रिशिएट नहीं करते हैं, ना ही उसे चेरिश कर पाते हैं। और साथ ही लास्ट में उन्होंने ये चीज़ें भी बताई हैं कि काश मैं पैगन्स के कल्चर में बड़ा हूँ सो दैट कि मैं नेचर से कनेक्ट हो पाऊँ, और उसके फ़ायदे भी बताए हैं कि अगर हम नेचर से कनेक्ट हो पाएँगे तो हम क्या-क्या चीज़ों को फ़ील कर सकते हैं। जैसा कि उन्होंने अपने बारे में बताया कि अगर मैं नेचर से कनेक्ट हो जाऊँगा, तो हो सकता है कि मैं ग्रीक गॉड प्रोटियस को अपने सामने प्रकट होता हुआ देख सकूँ और ट्राइटन को अपने सामने जस्ट लेजेंडरी कॉन्च शेल बजाते हुए सुन सकूँ। सो ये चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से नेचर से हमें कनेक्ट होना चाहिए, जो कि हमारी शुरुआत है। प्रकृति से ही हमारा जन्म हुआ है तो उसको हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उसकी चीज़ों को देखना चाहिए, एप्रिशिएट करना चाहिए, चेरिश करना चाहिए। ये नहीं है कि हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में एक चीज़ से छोड़कर दूसरी चीज़ के पीछे भागे जा रहे हैं और नेचर को हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। सो यहाँ पर हम आज का वीडियो फिनिश करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम
इस सोनेट के कुछ फेमस कोट्स लेकर के आएँगे, जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल पर पूछे जाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं इसकी, कई बार पूछ ली जाती हैं एग्ज़ाम्स में कि ये किस सोनेट से हैं या इसके राइटर कौन हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।